शाहीनगढ़ नामक एक राज्य था और उसके राजा नरेंद्र चौधरी थे। शाहीनगढ़ राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा अपने प्रजा को बेटे जैसा प्यार करता और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती। राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती। राजा से एक दिन मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार न हो, नहीं इस महल से, और वह दिल की साफ होनी चाहिए, प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो ऐसी चाहिए। मंत्री थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी पड़ेगी, वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के सुझाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं काल से ही ऐसी लड़की को ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीबों के पोशाक भेष पहनकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तलाश में। इस बीच उन्होंने कई लड़कियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और यह राजा को पसंद नहीं आता। राजा थक के बैठा था। एक दिन एक राजा एक पेड़ के नीचे थक हार के बैठा हुआ था। तभी उस राजा को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही से पूछ बैठा कि इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नागा राज्य की राजकुमारी सीता बैठी हुई है। राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही है? उस सिपाही ने बोला, पास ही में एक मंदिर है, वहाँ माता के दर्शन करने जा रही है। यह बोल के सिपाही चला गया। राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही बैतुल हो रहा था। राजा ने उस राजकुमारी की डोली के पीछे पीछे चलने लगा और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली में से उतरी। राजा ने जब राजकुमारी की पहली झलक देखा तो उस राजकुमारी के ऊपर लट्टू हो गया और राजा राजकुमारी को टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। सोचने लगा राजा कि क्या यह राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उससे जाकर कहा, मैं शाहीनगढ़ राज्य का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लड़की ने ना कहा और वहाँ से चली गई। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरे दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था, तो राजा ने वहां के प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहां के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी देवी है, वह सारी प्रजा को अपने बेटे जैसा प्यार करती है और वह हर सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। उन राजकुमारी के गुणगान सुन के राजा बहुत खुश हुआ। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने का निश्चित कर लिया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने से मना कर दिया था। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने राजकुमारी के पिता से बातें की और कहा कि मैं आपके बेटी से शादी करने चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हैं। जब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमारी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवारबाजी में हराना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी होगा। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए मेरे बेटे जैसे है, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा, तुम दूसरी शर्त भी जीत गए, और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपने प्रजा से प्यार करते हो या फिर नहीं। राजकुमारी की तीसरी शर्त। राजकुमारी ने फिर राजा के सामने तीसरी और आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी और वह पहेली यह है, आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम एक समान है। आपको पता लगाना है कि उसमें से एक सिक्का नकली है और नकली सिक्का बाकी सब सिक्कों से जरा सा वजनी है। अगर आपके पास एक बैलेंस तराजू है, पर कोई बात नहीं, लेकिन उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तौल सकते हैं, तो नकली सिक्के को कैसे पहचानेंगे? राजा थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, 3 सिक्के निकालकर तराजू के दोनों ओर रखे। अगर दोनों पलड़ा बराबर हैं तो इन 6 सिक्कों को छोड़कर बचे 2 सिक्कों को एक एक पलड़े पर रखे। जो भारी निकले वो नकली है। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 में से 2 सिक्के निकाले और उन्हें तौल ले। अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है, अगर एक भारी हो तो वो सिक्का नकली है। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा कि सही जवाब और शादी के लिए राजी हो गई। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा। यह राजा की कहानी। इन हिंदी खत्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजकुमारी को कैसा लड़का चाहिए था। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।